मेरा नाम जॉन है। पता नहीं ये कहानी मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, उस रात मेरी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। ये बात आज से कुछ लगभग 4 साल पहले की है। हमारे मॉम डैड का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। अब बस मेरी फैमिली में मैं, मेरी बहन एलेक्सा और मेरे दादा दादी ही बचे थे। मैं और एलेक्सा गांव में मेरे दादा दादी के घर शिफ्ट हो गए थे। वो गांव कुछ ज़्यादा ही अजीब सा था। उस गांव में लगभग कुछ 5-6 घर ही थे। बड़ा सुनसान गांव था। मुझे फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम मिला था। उस रूम में एक बड़ी सी विंडो थी। उस विंडो के सामने एक पुराना घर दिखता था, एक पुराना अजीब सा बड़ा घर। मुझे उस घर की खिड़की के ऊपर सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत को देखी। उस औरत कुछ अजीब ही लग रही थी। वो मेरी तरफ अजीब तरीके से स्माइल करा। मैंने भी उसके तरफ एक स्माइल कर हाथ हिलाया, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जब मुझे मेरी दादी ने खाना खाने के लिए बुलाया, मैं नीचे जाने ही वाला था, तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने चेक किया, वो मेरे दोस्त का फ़ोन था। आज उसका बर्थडे था। उसने मुझे इनवाइट किया था। मैंने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया और मैं खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था। जब हम सब खाना खा रहे थे, तब मेरे दिमाग में उसी घर की उस सफ़ेद औरत की बात आई। मैंने अपने दादाजी के सामने उस और घर के बारे में पूछा, तो मेरे दादाजी की चम्मच नीचे गिर गई। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। वे अजीब तरीके से मेरी तरफ देखे और उन्होंने कहा कि किस घर के बारे में तुम बात कर रहे हो। मैंने बताया कि वो सामने वाला अजीब बड़ा घर। मेरे दादा दादी ने एक दूसरे को देखा। मैंने उनसे पूछा कि उस घर की क्या कहानी, आप मुझे बताएं ना। उन्होंने मुझे बताया कि उस घर में आज से 1990 में एक परिवार रहा करता था। उसमें एक औरत और उनके 2 बच्चे और एक आदमी था। मेरे दादाजी ने बताया वो औरत कुछ अजीब ही तरीके की थी। वो शहरी औरत थी। उस औरत का चक्कर एक आदमी से चल रहा था। जब उसके पति को इसके बारे में पता चला, तो उसके पति ने उस आदमी को मार दिया और उस औरत ने इस बात को बदले लेने के उस घर के कुएं में अपने दोनों बच्चों को फेंक दिया। इससे गुस्सा होकर उस आदमी ने अपनी औरत को मारकर सामने बड़े पीपल के पेड़ पर लटका दिया, ताकि सबको लगे उसने सुसाइड की है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, सब हुआ और उसमें वो आदमी पुलिस को पकड़ा गया। उस आदमी की कुछ दिनों बाद जेल में अजीब तरीके से मौत हो गई थी। उसकी मौत की वजह आज तक पता नहीं चली। ये कहानी सुनकर मैं थोड़ा डर भी गया था, लेकिन मेरे दिल ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं था। पर मेरे दिमाग ने मुझसे कहा कि अगर उस घर में कोई नहीं रहता, उस सालों से खाली है, तो फिर वो आज सफ़ेद साड़ी पहनी औरत कौन थी? मैंने किसको देखा था? मैं डर गया था। मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चला गया। मैंने बर्थडे पार्टी में सब आए हुए थे, मेरे सारे दोस्त आए हुए थे उसके बर्थडे पार्टी में। मैं लेकिन अब भी अकेला खड़ा होके उसी के बारे में ही सोच रहा था कि आज मैंने क्या देखा था। वो मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे पूछा क्या हुआ, तू सबसे अलग क्यों खड़ा हुआ है? तो मैंने उसे ये सारी कहानी बताई। मेरे दादाजी ने जो मुझे बताया था वो सब बताया। वो भी थोड़ा डर गया था और उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी सब सुनाया। हम सब इकट्ठा हुए और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम आज उस घर में हॉन्ट करने चले गए, देखना चाहते हैं कि वहाँ भी वो औरत है या नहीं। मैंने उन्हें काफ़ी मना किया कि नहीं, हम नहीं चलने वाले, मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया और हम सब कार में बैठ के वहाँ चल दिए। मैं अंदर अंदर काफ़ी डर रहा था। मैंने सोचा एक बार घर कॉल करके बता दूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने मना किया, तो मैंने किसी को नहीं बताया। हम गए। उस घर में जाते ही एक बड़ा पीपल का पेड़ है, जिसके बारे में मेरे दादाजी ने बताया था, उस औरत को मार के लटकाया था। उस पेड़ पर भी एक रस्सी लटकी हुई थी। उसे देख के मैं काफ़ी डर गया। मैं फटाफट अपने दोस्तों के साथ अंदर जा रहा था। अंदर जाती कल काफ़ी ठंडी हवा हमारे ऊपर लगी। हम काफ़ी डर गए थे। घर के अंदर जाते पूरा अंदर से बड़ा घर और अंधेरे से भरा हुआ। मेरे दोस्त ने टॉर्च जलाई। अंदर से वो घर बहुत बड़ा घर था। जगह जगह अजीब तरीके के निशान बने हुए थे, जैसे जलने के निशान होते हैं। मैं अब भी कह रहा था उनसे चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, लेकिन नहीं, वे आगे बढ़ते गए। एक थोड़े आगे चलने के बाद एक रूम में पियानो रखा था। मेरे दोस्त ने उसे बजाया। बजाने के बाद हम उससे आगे चले। आगे चलने के बाद हमें बालकनी में एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने दिखाई दी।
हमने उसका पीछा किया। एकदम से हमें तेज पायलों की भागने की आवाज़ आई। हमने उन सबका पीछा किया। मैं काफ़ी डर रहा था। मैं बस जाना तो बाहर चाहता था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी बाहर जाने की भी, क्योंकि अब मैं उस घर के बीचों बीच था। मैं अपने दोस्तों के साथ ही चल रहा था। हमने उस औरत का पीछा किया, लेकिन वो आगे चल के गायब हो गई थी। आगे एक बंद दीवार थी। अब मेरे दोस्त भी काफ़ी डर गए थे, लेकिन अचानक से हमने नज़र में दिया कि हमारा एक दोस्त गायब है। हम अब बस 3 बच गए थे। एक दोस्त हमारा गायब हो चुका था। हमने उसको अलग अलग होकर ढूंढने का प्लान बनाया। हम सब अलग अलग होकर ढूंढ रहे थे। मैंने फिर से पियानो वाले कमरे में जाकर देखा तो वो पियानो बजा रहा था। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, क्या हुआ, तू यहाँ क्यों बैठा? भाई चल चलते हैं, हम तुझे ढूंढ रहे थे। लेकिन उसकी गर्दन अलग कटी हुई थी। वो मर चुका था और उसके हाथ अब भी पियानो बजा रहे थे। ये देख के मैं तेज की चिल्लाई, हे भगवान, ये सब क्या है? सब मेरे दोस्त उसी कमरे में, उसे देख कर हम सब चिल्लाए और हम उससे भागे। हम इतनी तेज भागे। हम सब ने पीछे मुड़ के देखा, अब भी वहाँ वो सफ़ेद कपड़े पहनी औरत थी। मैंने घर जाके दादा दादी को सारी कहानी बताई। मेरे दादा दादी ने मुझे बहुत डांटा कि मैं उस घर में क्यों गया था। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए और उस घर के अंदर वापस से पूरे गांव वाले गए। वहाँ पर अब भी मेरे दोस्त की वही लाश पड़ी थी और गांव के अगवा बच्चों की भी वही लाश पड़ी थी। उस पूरे घर में आग लगा दी गई थी। सब वहाँ लाश देखकर डर गए थे, तो पूरे गांव वालों ने ये सोचा कि इस पूरे घर को ही जला देते, ये सारा घर ही मनहूस है। सब पूरे गांव वालों ने उस घर को जला दिया। वो घर थोड़े टाइम बाद जल के पूरे राख। अगले सुबह मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं पूरे बेड पे लोटा ये सब सोच रहा था, वो मैंने किसे देखा था। हमारे थे एक दोस्त भी हमारी